आसाम एक ऐसा स्टेट जिसमें इंडिया के 6 करोड़ 90 लाख बीएसई रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 7,60,000 इन्वेस्टर ही आते हैं। मतलब पूरी मार्केट का 1.1% मार्केट शेयर, इतना छोटा सा मार्केट है। लेकिन इसके बावजूद इस स्टेट में स्टॉक मार्केट के स्कैम्स आफ्टर स्कैम्स रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। आज की इस वीडियो में ऐसे ही 2 स्कैमर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स में लोगों के साइन लेके बाकायदा लिख के देता था कि आपको मैं गारंटेड रिटर्न्स दूंगा, वो एग्रीमेंट भी आपको दिखाएंगे। और दूसरा स्कैमर जिसने टिप्स और एडवाइजरी से शुरू किया। क्या है पूरा का पूरा केस, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। विशाल फुलखान और सप्रणील दास, ये दोनों सोशल मीडिया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। जहां पे विशाल फुलखान के इंस्टाग्राम पे करीब 22,000 फॉलोअर्स हैं, वहीं पे सप्रणील दास के करीब 52,052 फॉलोअर्स। सप्रणील दास का एक यूट्यूब चैनल भी है और वहां पे भी इनके करीब 54,000 सब्सक्राइबर्स हैं। पहले बात करते हैं विशाल फुलखान की, जो कि एक 22 साल का लड़का है जिसने करीब 200 अलग अलग इन्वेस्टर्स को ये कहा कि आप मुझे पैसा दीजिए, स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेडिंग करता हूं, इन्वेस्टमेंट करता हूं, आपको 60 दिन के अंदर गारंटेड 24% रिटर्न दूंगा। अब आप सोचेंगे कि एक 22 साल के लड़के के ऊपर कोई कैसे विश्वास कर लेगा। तो ये जनाब एक नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर खुद साइन करते थे, उस पर लिख के देते थे, दूसरी पार्टी से साइन करवाते थे। इनफैक्ट आई विल नॉट टेल यू, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट। अब एक नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें पार्टी के नाम लिखा जाता है, अमाउंट लिखी जाती है, साथ में ये लिख के दिया जाता है कि कितना % आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे कि इस केस में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाई गई है और साथ में कहा गया है कि 2 महीने या 60 दिन के अंदर आपको मिनिमम 24% की एश्योरिटी दी जाती है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। जहां पे एक एग्रीमेंट किया जाता है कि इन दोनों पार्टीज ने इस एग्रीमेंट में साइन करने से पहले किसी भी लीगल असिस्टेंस की मदद नहीं ली है। मतलब लीगल लेवल पे कुछ चेक नहीं करवाया है, क्योंकि उनको लगता है कि उसमें लीगल कॉस्ट में फालतू में खर्चा होगा। मतलब ये एक्चुअल में लिखा गया है, उस खर्चे को बचाने के लिए इन गुड फेथ ये दोनों पार्टीज साइन करती हैं। और ये 60 दिन वर्किंग डेज होंगे स्टॉक मार्केट के, मतलब जिस दिन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए ओपन रहेगी। और अगर इन्वेस्टर 60 दिन से पहले पैसे की डिमांड करता है तो उस केस में दोनों पार्टीज को म्यूचुअली डिस्कस करना पड़ेगा और फिर एक अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई जाएंगी। और 60 दिन के बाद जैसे ही इन्वेस्टर अपने पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो 3 से 14 दिन के अंदर उसको वो पैसा मिल जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट का जो अगला टर्म है वो थोड़ा फनी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे लिख के दिया गया है कि इन्वेस्टर इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। मतलब जो इस एग्रीमेंट में बातें लिख के दी गई हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, वो एग्रीमेंट किसी तक पहुंचाया नहीं जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। और अगर इन्वेस्टर ऐसा कुछ करता है तो उस केस में ये सारी की सारी डील खत्म कर दी जाएगी, इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस दे दिया जाएगा, उसको कोई रिटर्न नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे एक इन्वेस्टर की नजर से सोचा जाए तो उसको सोचना चाहिए कि ये क्यों छुपाया जा रहा है, मैं क्यों नहीं बता सकता किसी और को, क्यों कहा जा रहा है कि आप थर्ड पार्टी को नहीं बता सकते, और अगर आप बता देंगे तो ये डील खत्म हो जाएगी। मतलब इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा लिखा गया है जो बाहर दुनिया में बताया गया तो सारा पर्दा खुल जाएगा, सारे राज खुल जाएंगे। और राज कब रखे जाते हैं? जब कोई चीज़ गलत हो, ये चीज़ सही नहीं है, टेक्निकली भी, लॉजिकली भी, लीगली भी, बट नेवर माइंड। मतलब एक कंडीशन तो ये भी कहती है कि मार्केट में अगर कुछ फ्लक्चुएशन आ जाती है तो उस केस में भी विशाल फुलखान अपनी जेब से खुद से पैसा 24% मिनिमम इन्वेस्टर को देगा ही देगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टर की सोच देखिए कि यार मुझे तो पैसा मिलना ही मिलना है, जितना मर्जी लगाते रहो। और इस एग्रीमेंट के अंत में विशाल फुलखान के साइन किए जाते हैं, एक थर्ड पार्टी विटनेस के साइन किए जाते हैं, इन्वेस्टर के साइन किए जाते हैं, डेट लिखी जाती है, स्टैंप लगाया जाता है। मतलब किसी को भी लगेगा कि अरे यार ये तो कागजी काम हो रहा है, मुझे लिख के दिया जा रहा है, तो मतलब सही ही होगा। अब यहाँ पे आपको एक बात समझने की जरूरत है। अब किसी इंसान ने कहा कि आपको 60 दिन के अंदर 24% रिटर्न मिलेगा। अब मान लीजिए कि वो पार्टी आपके पैसे को टच भी ना करे, एज इट इज अपने पास रखे, तो उस केस में अगर 60 दिन के 24% आपको मिलने वाले हैं तो 100% तक पहुंचने के लिए उसके पास 60 × 4 240 दिन तो हैं ही। मतलब करीब 8 महीने तक आप उससे अपना पैसा 100% पैसा वापस नहीं मांगने वाले। मतलब 8 महीने तक का समय उस पार्टी के पास है कि जितने चाहे इन्वेस्टर से वो पैसा ले ले। 8-10 महीने तक तो उनकी डिमांड्स को वो पूरा करता रहेगा। 10 महीने के बाद शायद चांस बने कि लोग पूछना शुरू कर दें कि आप रिटर्न दे रहे थे, अब क्यों नहीं दे रहे। अब 10 महीने के बाद, लेकिन इन 10 महीनों के बीच में नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे,
जाएंगे, नए एग्रीमेंट भी साइन किए जाएंगे, नया पैसा भी उस इंसान उस पार्टी के पास आएगा। तो ऐसे कर करके वो कितना ही पैसा कितने ही लोगों के साथ बार बार घुमा सकता है। इस केस में भी मोस्ट लाइकली देयर इज अ चांस कि यही कुछ हुआ है। इसी को पॉन्जी स्कीम कहते हैं, जिसके बारे में हम आपको लगातार पिछले कुछ हफ्तों से बार बार बता रहे हैं। और ये जनाब विशाल फुकान इतने समझदार हैं कि अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे इन्होंने एक पोस्ट बनाई है जहां पे इन्होंने साफ साफ खुद से लिख के दिया है कि एक पढ़े लिखे इंसान है, 60 दिनों के लिए अपना डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और जो एग्रीमेंट में बातें लिखी गई हैं उसी हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो एग्रीमेंट में बातें लिख के दी गई हैं उनको फॉलो करते हैं। इस पोस्ट की लास्ट लाइन इज द मोस्ट फनीएस्ट, जहां पे ये लिख के देते हैं कि लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिन्होंने इसके ऊपर विश्वास किया हो एग्रीमेंट के बेसिस पे और इन्होंने उसको चीट किया हो। और ये वही एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो कि हम आपको दिखा चुके हैं। और अभी तक जितने भी लोगों ने इनके साथ पैसा लगाया है उनको स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न ही मिले हैं एज कंपेयर टू बैंकिंग इंटरेस्ट। मतलब दिस 22-year-old समझदार ग्रेजुएट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये खुद से अपनी ही पोस्ट अपनी ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू लिख के दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब इन्होंने किया है। बट आपको शायद ये नहीं पता, मतलब इस केस में तो स्कैमर को भी नहीं पता, उसको भी अवेयरनेस नहीं है कि ये सब सर टेक्निकली गलत है। और इस केस में मिस्टर विशाल फुकान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एंड देयर इज अ ह्यूज चांस कि इन जनाब को नए इन्वेस्टर नहीं मिले होंगे और पुराने इन्वेस्टर को जब अपना पैसा चाहिए होगा, जब उन्होंने दरवाजे खटखटाए होंगे तो उनको पैसा नहीं मिला होगा, तो उनको सिर्फ बहाने दिए गए होंगे। और ये सब इन्वेस्टर जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने फाइनली एक्शन लिया है। थैंक गॉड किसने एक्शन लिया है और इस केस में इन जनाब को डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। और दूसरे इन्फ्लुएंसर सप्रनिल दास जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, ये जनाब टेलीग्राम के थ्रू किसी समय पे अनरजिस्टर्ड टिप्स और एडवाइजरी दिया करते थे। और तो असम में चल रहे ऐसे स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स को लेके असम के सीएम हिमंता बिस्वा का भी बयान आ चुका है जहां पे वो साफ साफ कहते हैं कि ये तरह के फ्रॉड स्टॉक मार्केट से दूर रहने चाहिए और अथॉरिटीज इसको बहुत सीरियसली ले रही है। अब देखिए ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो स्टॉक मार्केट को लेके नॉर्मल दुनिया जो अभी इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बनी है उनकी नजर में स्टॉक मार्केट एक गलत जगह बन जाती है। देयर इज अ ह्यूज चांस कि इन लोगों ने स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगाया ही नहीं है, सिर्फ बताया गया कि लगाया जाएगा, लेकिन इवेंचुअली शायद वो पैसा इन्हीं के पास था। पॉन्जी स्कीम के थ्रू दूसरों का पैसा आ रहा था, ये पुराने लोगों को दे रहे थे। जैसे कि हम आपको पहले भी मॉडस ऑपरेंडी किस तरह से ये काम करता है इसके बारे में बता चुके हैं। मतलब स्टॉक मार्केट का इन तरह के केसेस में सिर्फ नाम लिया जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे कोई जादू की छड़ी बैठी है जो कि कुछ ही लोगों को चलानी आती है और शायद ऐसे लोगों को चलाना जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा रियलिटी में नहीं किया जाता। सिर्फ पैसा एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाला जाता है जब तक वो पैसे का फ्लो चल पाए। इसलिए स्टॉक मार्केट को लेकर आज की तारीख में एजुकेशन की जरूरत तो डेफिनेटली है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अवेयरनेस आई थिंक इज समथिंग विच इज ह्यूजली मिसिंग। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक मार्केट का फ्रॉड फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें इस तरह की पॉन्जी स्कीम से लेके टेलीग्राम चैनल्स, इंड्यूसमेंट, स्टॉक मार्केट एडवाइजरीज, वट एवर काइंड ऑफ फ्रॉड्स दैट कैन हैपन मे हैपन टू एनीवन आउट देयर इन स्टॉक मार्केट, उसके बारे में डिटेल में केस स्टडीज के साथ बताया गया है ताकि आपको समझ लगे एक्चुअल रियल केस स्टडीज जहां पे सच में किसी के साथ क्या बोल के कैसा धोखा दिया गया उसके बारे में आपको समझ दी जाती है। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और जहां तक विशाल फुकान और सप्रनिल दास की बात है, ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ट्विटर राइट्स, बहुत सारे लोग हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। आपको इन सब से दूर रहना है, स्टॉक मार्केट में खुद से कमाना है, खुद से सीखना है, आगे बढ़ते जाना है। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी जगह है जहां पे एक ठीक ठाक करियर पैसिव और एक्टिव लेवल पे बनाया जा सकता है, एज लॉन्ग एज यू आर सेन हियर एंड ट्राइंग टू गेट इनटू द राइट डायरेक्शन। दैट इज द ओनली वे टू डू इट। बाकी ये सब आता रहेगा, जाता रहेगा। होपफुली आप इन तरह के स्कैम्स और केसेस में ना फंसें। दैट इज द ओनली इंटेंट वी हैव हियर एट अ डिजिटल ब्लॉगर। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में जो भी अपडेट आती रहेंगी आपको बताते रहेंगे। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।